Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today is the second day of preparations of IBPS FO. So आज मौसम बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की हवा के साथ बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। मेरी आज दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हुई है और जब मैं बाहर निकली तो बिल्कुल अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर क्या, मैं फटाफट अपना बेड समेटने में लग गई और सोचने लगी कि कहाँ से शुरुआत करूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इंग्लिश से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश का प्रीपोजिशन जो मैंने स्टार्ट किया है उसका मैंने 4 पार्ट है प्रीपोजिशन का, लेकिन मैंने पहला पार्ट ही ख़त्म किया था। तो मैं सेकंड पार्ट आज करूँगी, क्योंकि सवेरे सवेरे इंग्लिश अच्छे से घुस जाएगी दिमाग में कि जो भी आप पढ़ो सवेरे सवेरे वो घुस जाता है। क्योंकि बाद में जब आप इंग्लिश पढ़ने लगते हो तो फिर बोरियत होती है और फिर नींद भी आने लगता है। तो इसलिए मैंने फटाफट इंग्लिश का लेक्चर खोल लिया और स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना। और मैं सच बोलूँ तो प्रीपोजिशन चैप्टर जो है वो मुझे सबसे इजी लगा, क्योंकि वो बहुत ही इजी, लिटरली इजी है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। निमिषा बंसल जी का ग्रामर ग्रंथ जो है वो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, तो मैं वहीं से करती हूँ और वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बहुत सारा, मतलब कि मेरे को लगता है सारा ही पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह सारा ही फ्री में ही है। उसका प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। वैसे मैंने इंग्लिश का लास्ट तक तो पहुँच ही गई हूँ देख के ये प्लेलिस्ट, 2 ही केवल अब बाकी है। अगर आज मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया तो, बट वो क्या है ना कि आप अगर रिवाइज़ नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं ये केवल स्टार्ट करके लास्ट तक पहुँची, बीच में कोई भी रिवीजन नहीं किया है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं वो भूल गई हूँ टाइप। अगर इसको मेरे को अच्छा करना है तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी मेरे को समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए हैं, तो टॉपिक वाइज किए हैं, जैसे कि एडवर्ब में जो मिस्टेक होता है वो। तो इसमें मुझे ग्रामर का जितना भी टॉपिक है एरर डिटेक्शन वाला, वो कंबाइन करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होगा। और मैं सच बोलूँ तो जो पार्ट ऑफ स्पीच जो है एडवर्ब, नाउन, आप पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। फिर मैंने पढ़ते पढ़ते 5:30 बज गया और देखा बाहर कि उस टाइम भी बारिश हो ही रही थी। आजकल पूरी बारिश हो रही है। फिर मैंने कुछ थोड़ा काम था घर में तो वो ख़त्म किया। फिर मैं आ गई वापस और मैंने फिर मैथ्स भी कंप्लीट किया रीज़निंग के साथ। रीज़निंग का मैं लगभग 2 क्वेश्चन बना पाई और दोनों में मेरे को 15-15 मिनट लगे हैं बनाने में, क्योंकि बन ही नहीं रहा था। मैं बनाती थी पहले बट छोड़ दिया था बहुत दिनों से। तो बहुत दिनों के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो एकदम आप भूले भूले ही लगेगा कि कुछ आएगा ही नहीं। तो उसको बनाने में 2 क्वेश्चन को ही बनाने में मेरे को आधा घंटा लग गया और ऊपर से मिस्टेक भी बहुत हो रहा था। तो उसके बाद रीज़निंग के बाद मैंने मैथ्स किया। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं परसेंटेज चैप्टर करने वाली हूँ, तो वो जो लेक्चर है परसेंटेज का वो भी मैंने बताया था कि मोहंती सर का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। और परसेंटेज लगभग 4-4.5 घंटा का है, तो मैंने उसका आज 2 घंटा कंप्लीट कर लिया है लगभग, और मेरे को 2.5 घंटा कंप्लीट करना है। वैसे मैं रिवीज़न कर रही हूँ, उसका नोट्स मेरे पास है, बट रिवाइज़ करने में भी बहुत लेट लग जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं परसेंटेज चैप्टर करके एवरेज और रेशियो जो बड़ा बड़ा चैप्टर है वो पहले कंप्लीट करने वाली हूँ। फिर छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स है वो करने वाली हूँ, क्योंकि छोटे छोटे में टाइम नहीं लगता है तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बड़े चैप्टर को बचा के रखूँगी तो बाद में लगेगा कि टाइम तो है ही नहीं, फिर कैसे कंप्लीट होगा, फिर वो छूट जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले बड़ा बड़ा चैप्टर ही कंप्लीट करने वाली हूँ। और एवरेज का भी लगभग लेक्चर जो है वो
3:30 का है, 3.5 घंटा का है और रेशियो का भी 4.5 घंटा का है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो करें।